VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। बहला फुसलाकर अपहरण की गई किशोरी का मुंबई में बंधक बनाकर युवक ने बलात्कार किया। पुलिस ने जब पीड़िता को बरामद किया तो घटना का राज सामने आया। पुलिस ने उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी जनवरी महीने में लापता हो गई थी, जिसका मामला थाने में दर्ज हुआ। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने लापता किशोरी के संबंध में साइबर सेल से जानकारी जुटाई तो उसका लोकेशन मुंबई में मिला। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने टीम गठित कर मुंबई भेजी, जिसने किशोरी को राबले इलाके से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है और दोनों को रीवा ले आई। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के द्वारा बंधक बनाकर बलात्कार करने की जानकारी दी है। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व बलात्कार के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। युवती को साइबर की मदद से लोकेशन ट्रेस कर उसे मुंबई से बरामद किया गया। उसने युवक के द्वारा मुंबई में बलात्कार करने की जानकारी दी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछो ना सर, रीवा से युवती गायब होने की मुंबई से दस्तयाब किया गया है, क्या पूरा मामला? जी हाँ, ये जनवरी का मामला था। एक नाबालिग लड़की जो हमारे महाजन टोला से किसी अज्ञात बंदे के साथ कहीं जाने की सूचना मिली थी, उसके साथ अपराध पंजीबद्ध हुआ था और साइबर की मदद से जो है इस लड़की को लोकेशन बॉम्बे में होने से बिछिया की टीम जो है यहाँ से रवाना हुई और जाकर जो है रवाले थाना अंतर्गत उसकी लोकेशन थी, वहाँ से लड़की को दस्तयाब किया गया है। तो लड़की द्वारा बताया गया है कि मुझे जो है मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से लेके जाया गया है और वहाँ पर 6 महीने तक जो है मेरे को कहीं भी घूमने नहीं दिया गया है और अब तो कमरे में रखा गया था। पुलिस मौके पर जाकर उसको लाई गई और लाकर उसके साथ जो है उसके बयान हुए। बयान में उसने लड़के के खिलाफ जो है बयान दिए हैं, जिसमें अपराध धारा बढ़ गई है। 76 का मामला कायम किया गया है और आरोपी को पकड़ा कर और न्यायालय पेश किया गया है। सर, साइबर का भी हाँ, इसमें साइबर टीम का बहुत सराहनीय योगदान रहा है, जिनके माध्यम से हमारी टीम जो है मौके तक पहुंची है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, लड़की को पहले हाँ, ये बाद में लड़की के द्वारा ये बताया गया है कि लड़की यहाँ से बस के थ्रू गई है। तो पहले आरोपी जो है इंदौर ले गया था। इंदौर में एक दिन रखने के बाद फिर वापस बस से बॉम्बे गई है लड़की, जहाँ उसको रखा गया था। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिछरहटा गांव में आज मशरूम की सब्जी खाने से तकरीबन 2 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब गंभीर अवस्था में बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के बच्चों ने जंगल में लगी बांस के पेड़ से मशरूम तोड़ा, जिसके बाद उसकी सब्जी बनाई गई। तभी सब्जी खाते ही लोग बीमार पड़ गए। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिछरहटा गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया था जब गांव के तकरीबन 2 दर्जन लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब गंभीर अवस्था में बीमार लोगों का डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मशरूम की मसालेदार सब्जी खाने से 2 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। बीमार लोगों में सर्वाधिक महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्होंने सब्जी खाई थी। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल शाहपुर थाने के भिछरहटा गांव में रहने वाले कुछ बच्चे जंगल से बांस के पेड़ में लगे कुछ मशरूम को तोड़कर घर लाए थे, जिसकी महिलाओं ने सब्जी बनाई। घर के सदस्यों के साथ आसपास के अन्य लोगों ने भी इस सब्जी का सेवन किया। दोपहर सब्जी खाने के बाद अचानक एक एक करके उनकी हालत बिगड़ने लगी। सब्जी खाने वाले सभी लोगों को उल्टी व दस्त होने लगी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पूरी घटना पूरे गांव में फैल गई और इससे हड़कंप मच गया। शाम तक करीब 2 दर्जन लोग इसके शिकार हो गए। सर, फूड पॉइजनिंग से करीब 2 दर्जन लोग बीमार हुए। क्या है पूरा मामला? असल में कल रात में हनुमना ब्लॉक से बिछरहटा गांव के कुछ लोग थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। तो मशरूम जो बांस के पास होता है वहाँ उगा था, उसको उन्होंने खा लिया। उसके बाद उनको उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। कम से कम 2 दर्जन लोग थे,
लेकिन अस्पताल आते ही उनका उपचार हुआ और उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें समझाइश दी गई कि इस तरह के जंगली मशरूम जो होते हैं, जो खाने योग्य नहीं होते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जानकारी बीएमओ हनुमाना को भी दे दी गई, जहां वो अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज के उस मशरूम जहां भी लगा है उसको नष्ट करें और लोगों को समझाइश दें। सभी की हालत स्थिर है। पेट में दर्द और उल्टियाँ थी, जिसे उपचार के दौरान ठीक कर दिया गया। बदहाल अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में शासन के पास टैक्स वसूली के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं जिससे सरकारी खजाने को भरा जा सके। रीवा में बिजली के बिल जमा न होने पर बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा था, लेकिन अब नगर निगम ने भी वसूली तेज कर दी है और निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिन लोगों का नल जलकर बकाया है उन लोगों का कनेक्शन काटा जा रहा है। क्या कार्यवाही पीएचई विभाग द्वारा की जा रही है? आज रसिया मोहल्ले में संचालित सम्राट गाड़ी सर्विस सेंटर में अत्यधिक बकाया राशि होने के कारण राज्य शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा भी वसूली अभियान के तहत कई जगह कार्यवाही की जा रही है। रीवा पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद सट्टे का कारोबार आसानी से फल फूल रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद आरोपी सट्टेबाजी में संलिप्त हैं। एक बार फिर रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर एवं हमराह स्टाफ के द्वारा सट्टा पर्ची काटने वाले आरोपी राजेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है, उसको पकड़ा गया है और तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से सट्टा पर्ची, पेन एवं 770 रुपए नगद मिलने पर मौके पर जब्त किए गए और आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आज सरस्वती हाई स्कूल करौंदिया सीधी में हाई स्कूल परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उन सभी को सम्मानित किया गया है। बता दें कि पूर्व छात्र संयोजक मंडल द्वारा सबसे पहले अतिथियों का रोली टीका लगाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी छात्रों को नित्य एवं नए कीर्तिमान बनाते हुए अपने आचरण और व्यवहार से विद्यालय परिवार को गौरवान्वित करने का आग्रह भी किया गया। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर अजय मिश्रा, जानकी दास तिवारी, राजकुमार सिंह, कुलदीप तिवारी आदि के विशेष उपस्थिति रही। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के खट्टी चौकी अंतर्गत ग्राम जमुनिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शरारती तत्वों ने पीसीसी रोड के बीच से पूरी तरह से खुदाई कर दी। जमुनिया निवासी आनंद कुमार शुक्ला ने कामता मिश्रा, सुधाकर मिश्रा और लक्ष्मीकांत मिश्रा पर नामजद आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि यह कार्य उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि खेती का सीजन चल रहा है और ट्रैक्टर उनके खेत तक न पहुंच पाए, इस कारण से ईर्ष्या की भावना से तथाकथित आरोपियों द्वारा सड़क के बीचों बीच ही खुदाई कर दी गई। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। अब देखना है कि पुलिस मामले की जांच करके आरोपियों पर कब कार्रवाई करती है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर खेती किसानी के लिए नई नई तकनीक के जरिए जागरूक कर खेती को लाभकारी बनाने के लिए जुटी है, लेकिन जिले के विभाग के अफसरों को किसानों की कोई परवाह नहीं है, जिससे जिले का किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए परेशान है। किसानों को 120 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय से लैब आना पड़ता है और कई दिन चक्कर काटने के बाद प्रयोगशाला में मिट्टी जांच की रिपोर्ट मिल पाती है। दरअसल 3 साल पहले विधायक सिंगरौली रामलल्लू वैश्य के प्रयास से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के किसानों के लिए बेहतर तकरीबन 80 लाख की चलित मिट्टी प्रयोगशाला की सौगात दी थी, जिससे चलित लैब गांव-गांव जाकर मौके पर मिट्टी की जांच कर किसानों को सलाह देगी कि कौन सी फसल बोने के लिए जमीन उपजाऊ है। मगर 2 सालों से कृषि ट्रेनिंग सेंटर बिलौजी कैंप में यह मशीन जंग खा रही है और किसान मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने तत्काल कार्यवाही की बात कही है। 6 महीने बाद जन सुनवाई शुरू हुई है। लोगों में, पीड़ितों में काफ़ी कुछ भीड़ देखी गई, जिस हिसाब से 6 महीने बंद था। एक जो अभी देखने में आ रहा था कि जो भी आवेदक हैं निरंतर मंगलवार को अपने आवेदन लेके आ रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जो आवेदनों को लिया जाए, तो उसके लिए हमने आज जो एक सुनवाई आयोजित की थी और उसके तहत जो काफ़ी अधिक संख्या में जो आवेदन हमें प्राप्त हुए, उन आवेदनों का
जो समुचित निराकरण हेतु संबंधित जो भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। भविष्य में भी जो भी आवेदक अपना आवेदन लेके आते हैं, कोशिश रहती है कि उनके आवेदनों को हम जो संबंधित जो भी अधिकारी है उसके माध्यम से उसका समुचित निराकरण करवा सकें और उनको जो रिलीफ की आवश्यकता है उसको तत्काल उसको प्रदान कर सकें। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।